एक राजा था जिसे जानवरों और पक्षियों का बहुत शौक था। उनके पास हर प्रकार के जानवर और पंछी थे। एक दिन उन्होंने एक कबूतर को देखा और सोचा कि यह कबूतर उड़ता हुआ कितना सुंदर लगता है, क्यों ना मैं एक कबूतर भी पाल लूं। अगले दिन उन्होंने 2 कबूतर के बच्चे मंगवा लिए और एक टीचर हायर किया जो उन्हें उड़ना सिखा सके, और उस टीचर से पूछा कि क्या तुम इन्हें अच्छे से उड़ना सिखा पाओगे। टीचर ने राजा को विश्वास दिलाया कि आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। काफी समय हो गया और टीचर को लगा कि ये दोनों अब अच्छे से उड़ना सीख चुके हैं। टीचर ने राजा को बताया कि मैंने आपके दोनों कबूतरों को अच्छे से उड़ना सिखा दिया है। राजा ने कहा कि कल हम इन्हें उड़ता हुआ देखना चाहेंगे। अगले दिन टीचर ने दोनों कबूतरों को पिंजरे से बाहर निकाला और उन्हें उड़ा दिया। ये देखकर राजा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उनमें से एक कबूतर थोड़ा उड़कर ही पेड़ पर जा बैठा। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने टीचर से पूछा कि ये तुमने कैसा ट्रेन किया है, एक कितना अच्छा उड़ रहा है और एक उड़ ही नहीं रहा। ये देखकर टीचर भी सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और राजा ने गुस्से से टीचर से कहा कि तुम अच्छे ट्रेनर नहीं हो, और उसे निकाल दिया। फिर राजा की सेना के कुछ लोगों ने भी कोशिश की। कबूतर थोड़ा तो जरूर उड़ता था, फिर पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि दूसरा कबूतर क्यों नहीं उड़ रहा है। ये सब देखकर एक धोबी ने राजा से कहा कि मैं इसे उड़ा सकता हूं। राजा ने कहा कि कोई इसे उड़ा नहीं पाया, तुम क्या इसे उड़ा सकोगे। लेकिन धोबी समझ चुका था कि दूसरे कबूतर को उस पेड़ की टहनी पर बैठने की आदत हो चुकी है। धोबी ने तुरंत ही वो टहनी काट दी, और जैसे ही वो कबूतर उस टहनी पर बैठने आया, उसने पाया कि वो टहनी वहां मौजूद ही नहीं है। उसने वहां बहुत चक्कर लगाए और अंत में मजबूरी में वो आसमान में जाकर उड़ने लगा। इस कहानी से हमने सीखा कि कबूतर के ना उड़ने का कारण था उसका कंफर्ट जोन, और जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को त्यागेंगे नहीं, हमें कामयाबी मिलेगी नहीं। जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां से आराम को त्याग दिया जाता है। कलाम साहब कहते थे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह तपना पड़ेगा।